डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम लेकर चलते हैं, बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट की। वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वर्चुअलाइजेशन को हम पहले समझ लेते हैं क्योंकि वर्चुअलाइजेशन हम क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज करते हैं। वर्चुअलाइजेशन हमारी सर्विसेज देती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, हम बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन की और उसके बात करेंगे कि क्या क्या सिक्योरिटी मैनेजमेंट हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की। एक थोड़ी सी डायग्राम के साथ हम इसको समझ लेते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन में जो है, सबसे पहले नीचे आपका हार्डवेयर जो है वो इंटरैक्ट करता है। यहाँ पे हमारा कौन आता है? हार्डवेयर। देन आपके आते हैं वीएम यानी वर्चुअलाइजेशन मशीन्स। ये हमारी वर्चुअलाइजेशन मशीन्स है, वीएम है। ये आपका हाइपरविजन्स आते हैं फिर हमारे, और एप्लीकेशंस आती हैं हमारी। Just like we can say a hypervision and applications. So ये हमारी आती है applications यहाँ पर। ये applications, फिर हमने बात की है प्लेटफॉर्म्स की, हार्डवेयर की। यहाँ हमने क्या बात की वर्चुअलाइजेशन की, जो कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। फिर जब हम वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। यहाँ पे हमारी क्या है, वैसे क्लाउड की सर्विसेज है। दिस इज आर द सर्विसेज ऑफ द क्लाउड्स। यहाँ पे हमारी सपोज प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड्स है, तो दीज आर आर क्लाउड्स। हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की। जो वर्चुअलाइजेशन है, द मीनिंग ऑफ वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है फिजिकल आपका चीज प्रेजेंट ना होना। इट मीन्स द क्रिएशन ऑफ अ वर्चुअली। आपने एक्चुअल में ना दे करके आपने उसको वर्चुअली दिया हुआ है। सो दिस मीन्स वॉट एवर द सर्विसेज, यानी जो भी सर्विस आपको क्लाउड जो प्रोवाइडर है उसको जरूरत है, मीन्स जो यूजर है या ऑर्गेनाइजर है उसको जो भी सर्विसेज की जरूरत है, हम उसे फिजिकली एज अ वर्चुअली प्रोवाइड करा रहे हैं। सच लाइक अगर आपको सर्वर, डेस्कटॉप, स्टोरेज डिवाइस या ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर नेटवर्क रिसोर्सेज की जरूरत है, सो वी कैन प्रोवाइड दीज थिंग्स थ्रू योर वर्चुअल, ना कि फिजिकली। वर्चुअल जो टेक्निक होती है अलाउ करती है सिंगल फिजिकल इंस्टेंस। यानी सिंगल फिजिकल इंस्टेंट का मतलब होता है कि आपको जब जिस रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे उस ऑर्गेनाइजेशन को, कस्टमर को प्रोवाइड करा देना एज ए वर्चुअली, नॉट कि फिजिकली। सो यू कैन सी हेयर द एप्लीकेशन यहाँ पे, जो कि हमारी वर्चुअल मशीन आपकी हेल्प करती हैं। जैसे इसका लॉजिकल नेम है फिजिकल स्टोरेज, मीन्स दे इट प्रोवाइड्स योर द फिजिकल रिसोर्सेज व्हेन डिमांडेड। तो जैसा इसका नाम है वर्चुअल, मतलब वर्चुअल का मतलब तो जब हमें जरूरत पड़ती है, व्हेन इट डिमांड्स, उस टाइम पे फिजिकली ये इसकी सर्विसेज क्या होती हैं वो हमें मिल जाती है। नाउ कमिंग टू द मेन, अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने वर्चुअलाइजेशन क्या होती है उसको समझा। ये है हमारी मेन। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन वर्चुअलाइजेशन। तो चार तरह से हम इसको बता सकते हैं, किसको, अपने वर्चुअलाइजेशन को। पहला आता है माइग्रेशन मैनेजमेंट। द फर्स्ट इट कम्स फ्रॉम योर माइग्रेशन मैनेजमेंट। दूसरी हम बात करते हैं वीएम इमेज मैनेजमेंट। फिर हम बात करते हैं पैच मैनेजमेंट की। लास्ट हमारा आता है ऑडिट। फिर आता है हमारा ऑडिट। तो ये हमारी क्या है, मैनेजमेंट है, मतलब सिक्योरिटी वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। इन चार जो टेक्निक्स हैं इनके थ्रू हम अपनी सिक्योरिटी जो है, वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी हम मैनेज करके चलते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं माइग्रेशन मैनेजमेंट की। जो माइग्रेशन मैनेजमेंट है, मींस वीएम माइग्रेशन इज इजी टू अटैक। मतलब ये वीएम माइग्रेशन में क्या होता है, द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, उसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। जो वर्चुअलाइजेशन है आपका, वो जब माइग्रेट होता है, तो वीएम माइग्रेशन होता है, उस टाइम पे जो वल्नरेबल होता है उसको अटैक करना ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस होती है हमारी फ्रॉम ट्रांसफरिंग टू वन टू अनदर, मतलब एक क्लाउड प्रोवाइडर से दूसरे पे, या हमारा जो वीएम ट्रांसफर होता है, उसमें क्या होता है, जो सेंसिटिव डेटा है या जो सिक्योरिटी अप्लाइड हो रही है वो भी साथ साथ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब दूसरी जगह पे क्या होती है, अप्लाई होती है। उस टाइम पे जो आपका वल्नरेबल अटैक होता है वो प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाती है। हमें जब व्हेन वी आर माइग्रेट, जब हम माइग्रेट करते हैं तो वो माइग्रेशन की टेक्निक में जब हमारी सिक्योरिटी अप्लाई होनी चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं वीएम इमेज की। फिर हम बात करते हैं वीएम इमेज की। वीएम इमेज में का मतलब होता है इमेज।
इट मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ फिल्टर और फॉर्मेट। ये जो है वीएम इमेज वो है टाइप ऑफ फिल्टर, या हम कह सकते हैं बंडल फॉर्मेट्स का बंडल। एक फॉर्मेट है जिसमें नंबर ऑफ फाइल्स है, ठीक है, उस नंबर ऑफ फाइल्स में जो आपकी डेटा है, जो आपका डेटा है विच इज यूज टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, जो आपका कंप्लीट जो डेटा है जो कि वर्चुअल मशीन क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है उस इन्वायरमेंट वर्चुअलाइजेशन के इन्वायरमेंट में। तो इमेज का मतलब होता है मीन्स द टाइप ऑफ फाइल और फॉर्मेट जहाँ पे आपका डेटा जो यूज हो रहा है या फिर वर्चुअली आपका डेटा क्रिएट हो रहा है। ये जो है आपका इमेज, इसमें जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है हमारा विच इज इंटीग्रेटेड, मतलब जो हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, और इंटीग्रिटी होती है हमारी किसकी, वीएमआई की, मतलब वर्चुअल इमेज की। इसमें क्या होता है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट की जब हम वीएम इमेज की तरफ को चले, सो ये क्या करता है कि इमेज क्रिएट करता है एंड वो शेयर कर देता है। सो जब हमारे जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो भी इसके साथ साथ क्या होते हैं, शेयर होने लगते हैं। तो व्हेन द वीएम्स आर माइग्रेटेड और स्टार्टिंग, तो जब वीएम माइग्रेट होता है तो इमेज इसके साथ होता है। सो इमेज मीन्स साथ साथ आपका माइग्रेट होता है। इससे क्या होता है आपके वीएम इमेज से, सो जो हमारा कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव डेटा है विच इज जो इंटीग्रेट जिसकी इंटीग्रिटी हमारी इंप्रूव होनी चाहिए, सो वो भी साथ साथ क्या होती है आपके उस एनवायरमेंट में माइग्रेट हो जाती है। सो इट इफेक्ट्स टू थ्रू योर वीएम इमेज, मतलब इस वीएम इमेज के साथ भी हमारा हमें मैनेज करने के रखना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी में फेस इसमें भी फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैच मैनेजमेंट की। जो पैच मैनेजमेंट है उसमें वो दैट इज एक्वायरिंग इंस्टॉलिंग, मतलब वो अपने अंदर इंस्टॉलेशन या टेस्टिंग, ये सिस्टम मैनेजमेंट को वो अपने अंदर रहता है। मीन्स जब हम सिस्टम में कुछ चीज इंस्टॉल करते हैं या उसको मैनेज करते हैं, उस टाइम पे जो पैच होता है मीन्स उस टाइम पे इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक कोड दे दिया जाता है। सो वो कोड जो होता है वो एक किसके थ्रू वो कोड इंसर्ट किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। सो व्हेन इट्स इंस्टॉलेशन या इंक्वायरिंग डेटा उस टाइम पे या टेस्टिंग के टाइम पे एक कोड दे दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। ये जो कोड्स होते हैं, जो कोड सीओडी कोड, ये जो कोड चैलेंज होता है वो सबकी वो एक आइडेंटिटी होती है उसमें। तो पैच मैनेजमेंट जो होता है वो उस कोड के थ्रू आइडेंटिफाई करता है। मीन्स ये जो होता है इसमें इंक्लूड होता है द अवेलेबल पैचेस विच इज मेंटेनिंग द करंट नॉलेज, उसके पास ही वो पूरा डेटा होता है कि ये जो इंस्टॉल्ड प्रॉपर्टी है दैट इज ट्रू और नॉट, जो हो रही है वो सही है कि नहीं है। जो मैनेजमेंट जो पैच मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करता है या टेस्ट करता है वो आपका किस टाइप का है, और जो कोड अप्लाई हुआ है वो सही है कि नहीं। सो पैच मैनेजमेंट बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है या एडमिशन के एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम पे जब इंस्टॉल करते हैं उस वक्त में एक पैच कोड मिलता है। दैट पैच कोड सबके लिए अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ कोड्स इज देयर, मतलब चेंजेस होते हैं सबके। सो वो जो पैच कोड्स होते हैं दैट इज आइडेंटिफाई द करंट आपकी जो प्रॉपर्टीज है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं ऑडिट। इस पूरी वर्चुअलाइजेशन की लाइफ साइकिल में जो ऑडिट का मतलब होता है, जो वर्चुअल सिस्टम है उसमें ऑडिट जो है वो एक रोल प्ले करता है मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग का। मशीन में जो सेंसिटिव डेटा है, ओके, वीएम मशीन में विच इज अ सेंसिटिव डेटा, द बिहेवियर ऑफ वीएम, हाउ द मैनेज एंड हाउ द माइग्रेटेड, किस तरह से मैनेज करते हैं उसको पूरा का पूरा मॉनिटर करता है, मीन्स उसकी ऑडिट करता है थ्रू आउट द वर्चुअल सिस्टम, यानी पूरी की पूरी उसकी लाइफ में, वर्चुअल मशीन की लाइफ में। सो ये जो है दिस में बी डन फॉर द ऑडिटिंग। ये जो प्रोसेस होती है जो वर्चुअल मशीन में जो सेंसिटिव डेटा कहाँ है, किस तरह से कौन सा बिहेवियर है, मशीन किस तरह से वर्क कर रहा है, एंटायरली द मॉनिटरिंग होता है वो हमारी ऑडिटिंग का पार्ट होता है। ये प्रोवाइड करता है वो मैकेनिज्म जिसमें कि वो ट्रैक्स को या एक्टिविटीज को क्या करता है, वर्चुअली उस सिस्टम को लेके चलता है। सो ऑडिट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली अ मैकेनिज्म, पूरा का पूरा ऑडिटिंग टेक्निक जिसमें कि वो पूरा का पूरा ट्रेस करता है उसकी एक्टिविटीज को, वर्चुअल सिस्टम की एक्टिविटीज को, उसके मैकेनिज्म्स को, जो आपकी जो डेटा है, मतलब मशीन वर्चुअल मशीन की जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से वर्क हो रही है, किस तरह से काम कर रहा है, इस ये पूरा का पूरा डेटा हम किस में लेके चलते हैं, ऑडिट में। पैच मैनेजमेंट, जैसे कि पैच कोड दिया जाता है, क्योंकि पैच मैनेजमेंट के थ्रू हम पैच कोड को देते हैं, तो इसमें इन्वॉल्व होता है कि यूनिक पैच कोड जो कि हर सिस्टम को उस टाइम पे इंस्टॉलेशन या इंस्टॉलेशन के टाइम पे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू दिया जाता है। वीएम इमेज का मतलब होता है डेटा कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी बढ़ा के रखना।
इम्पोर्टेंस करना, उसके जो माइग्रेशन होता है उस टाइम पे इमेज स्नैपशॉट बन जाता है, क्योंकि तब वल्नरेबल अटैक्स हो सकते हैं। सो उसमें की सिक्योरिटी बना के रखना, मतलब दिस इज अ पूरा फुल बंडल, मतलब दिस इज अ कंप्लीट फाइल। किसकी फाइल है? फॉर्मेट, जिसमें कि पूरा कैसे वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट वर्क करता है, तो इमेज क्रिएट करता है। माइग्रेशन के लिए माइग्रेशन में हमने पढ़ा है कि माइग्रेशन जो होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग माइग्रेशन, वो अप्लाई करती है, क्योंकि जो प्रोवाइडर्स हैं, जो प्रोसेस है आपका, जो अटैक्स है, क्योंकि हमारा जो प्रोवाइडर है वो एक से दूसरे में मीन्स इजिली माइग्रेट करता है, कहीं भी माइग्रेट होगा फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस। सो एक से दूसरे में जब वो प्रोवाइडर जो होता है, क्लाउड का प्रोवाइडर आपका, फ्रॉम वन क्लाउड प्रोवाइडर टू अनदर प्रोवाइडर, तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना, क्लाउड माइग्रेशन मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है माइग्रेशन में, दो पॉइंट्स और लेके बात करते हैं कि माइग्रेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस, जो प्रोसेस होती है वो हर ऑर्गेनाइजेशन की या एंटरप्रेन्योर्स की, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे कैन यूज देयर ओन टूल्स, मतलब वो अपने टूल्स या अपने जो माइग्रेशन लाइव माइग्रेशन है उनके फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। तो एक माइग्रेशन मतलब एक प्लेटफॉर्म पे, एक हार्डवेयर पे, दो वीएम पे जब हम यूज करते हैं वर्चुअल मशीन पे, तो हम उल्लंघन करते हैं पीसीआई रूल का, पीसे पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री सिस्टम्स का, क्योंकि ये फैक्टर्स क्या होती है, अफेक्ट करती हैं। सो दैट इज अ कंप्लीट द की हमारी पूरी क्या हो गई है, माइग्रेशन मैनेजमेंट, वीएम इमेज, पैच मैनेजमेंट एंड ऑडिट, ये चारों हैं हमारी सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन वर्चुअलाइजेशन। थैंक यू।